जय हिंद। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है। यदि आप लोग इस नियम को नहीं जानेंगे, इस अपडेट को नहीं जान पाएंगे रेलवे का, ठीक है, तो आप लोगों को भी भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है जब आप लोग ट्रेन में सफर करेंगे तब। ठीक है, इसलिए आप लोग इस नियम को जान लीजिए कि भारतीय रेलवे का जो बड़ा अपडेट आया है वो क्या अपडेट है। ठीक है, पहले क्या होता था कि लोग कहीं भी सफर करने के लिए जब टिकट करवाते थे, चाहे वो टिकट ऑनलाइन करवा ले, चाहे मोबाइल के द्वारा या फिर साइबर के द्वारा, किसी भी द्वारा जब टिकट करवाते थे, यदि टिकट कन्फर्म हो गया तो ठीक है, यदि टिकट कन्फर्म नहीं होता था तो लोगों का पैसा वापस आ जाता था बैंक अकाउंट में। ठीक है, और बहुत सारे परिस्थिति में लोग क्या करते थे कि वेटिंग टिकट लेकर ही स्लीपर में चले जाते थे, स्लीपर में या फिर एसी वाली बोगी में जाकर और आराम से सफर करते थे। तो टीटी लोग आते थे तो वो लोग क्या करते थे कि चालान करवा लेते थे। ठीक है, 250 रुपये का या फिर 500 रुपये का किसी भी तरह का मतलब चालान करवा के और आराम से ही स्लीपर में चले जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि यदि आप लोगों का टिकट वेटिंग में रह गया है तो आप लोग स्लीपर वाली बोगी में या फिर एसी वाली बोगी में, थर्ड क्लास का हो या फिर फर्स्ट क्लास का हो, किसी भी क्लास का हो, ठीक है, आप लोग वेटिंग टिकट को लेकर सफ़र नहीं कर सकते। यदि आप लोग वेटिंग टिकट को लेकर सेकेंड क्लास का बोगी में सफ़र करते हैं या फिर स्लीपर वाले बोगी में सफ़र करते हैं तो आप लोगों का चालान भी होगा। ठीक है, जब टीटी आएगी तो आप लोगों का चालान भी करेगी। ठीक है, और अगले स्टेशन पे आप लोगों को वहाँ पे उतार भी देगी। ठीक है, दोनों काम करेगी, उतार भी देगी और चालान भी करेगी जब आप लोग वेटिंग टिकट को लेकर जाएंगे तब। ठीक है, और यदि आप लोग वहाँ से आगे सफ़र करना चाहते हैं और सोचते हैं कि हम लोग वेटिंग टिकट लिए हैं और जाके जनरल वाले बोगी में भी सफ़र कर लेंगे वेटिंग टिकट को लेकर, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। यदि आप लोग वहाँ से जनरल वाले बोगी में सफ़र करते हैं तो आप लोगों को जनरल का भी टिकट कटाना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा कि क्या यदि हम लोग रेलवे काउंटर के द्वारा टिकट लेते हैं और वो टिकट वेटिंग में रह जाता है तो भी हम लोग सफ़र कर सकते हैं? तो ये बात क्या है, गलत है। यदि आप लोग कहीं से भी टिकट रेलवे काउंटर पे या फिर ऑनलाइन या फिर साइबर पे जाके कहीं भी टिकट लेते हैं और आपका टिकट वेटिंग में रह जाता है तो आप लोग ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते हैं। अगला जो नियम है, जो भी लोग रेलवे स्टेशन पर या फिर ट्रेन में, ठीक है, अपना सामान बेचते थे, कुछ भी सामान हो, बेल्ट वोल्ट, कुछ भी कपड़ा लत्ता, टोपी सोपी, चश्मा उश्मा, खाने पीने वाला सामान कुछ भी बेचते थे, तो उन लोगों के पास अब लाइसेंस होना बहुत काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, यदि वो लोग अपना लाइसेंस नहीं कराते हैं और बिना लाइसेंस के किसी भी वस्तु को बेचते हुए पकड़ा गए, ठीक है, चाहे वो खाने वाला चीज़ हो चाहे वो पहनने वाला चीज़ हो, ठीक है, कुछ भी बेचते हुए पकड़ा गए बिना लाइसेंस के तो उन लोगों को भी अब जुर्माना भरना पड़ेगा और वो लोग जेल भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये काम बहुत हद तक ठीक भी हो गया और बहुत कुछ हद तक गलत भी हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या ठीक हुआ है। बहुत सारे लोग क्या करते थे कि उसमें नाथा पताई लेकर बेचते थे, तो इससे क्या होता था, बहुत सारे लोगों को परेशानी होती थी। ठीक है, और बीमारियां इससे फैलती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नशा पताई करने से बीमारियां ही फैलती है और जो लोग पास में बैठते हैं सफ़र करने वाले उन लोगों को भी परेशानी होता है, जो लोग नशा नहीं करते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते थे कि नशा पताई उसमें बेचते थे और लोग खाते थे, तो बहुत सारे लोगों को वहाँ पे परेशानी भी होती थी। ठीक है, तो कुछ हद तक मतलब ये ठीक हो गया है। ठीक है, और घाटा क्या है इसमें, बहुत सारे लोगों को, जो लोग गरीब थे वो लोग अपना किसी भी तरह से धंधा करते थे तो उन लोगों को दिक्कत ही होगा। रेलवे भारत का बहुत बड़ा सेक्टर है। ठीक है, लोग स्टेशन पे या फिर ट्रेन में बहुत सारे लोग क्या करते थे, जो लोग गरीब परिवार से आते थे, जो लोग गरीब थे वो अपना किसी भी तरह से अमरूद समरूद फल वल बेचकर किसी भी तरह से अपना घर का खर्चा वर्चा चला लेते थे। लेकिन जब उन लोगों के पास लाइसेंस नहीं रहेगा तो वो लोग अपना सामान कैसे बेचेंगे? ठीक है, तो सरकार के लिए इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।